कर्नाटक में एक बड़ा फेरबदल संभव। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार। कर्नाटक की राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बीच चल रही सियासी खींचतान ने ऐसा माहौल बना दिया है कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। इसी बीच मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बड़ा बयान दिया, जब हाईकमान कहेगा तब डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। ये बयान उस सवाल पर आया जिसमें पूछा गया था कि शिव कुमार को कब मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सिद्धारमैया का ये आश्वासन ऐसे समय आया है जब दोनों नेताओं के समर्थक गुट पिछले 22 दिनों से सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक अपने अपने नेता के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। मंगलवार सुबह दोनों नेताओं की मुलाकात एक बार फिर सुर्खियों में रही। 4 दिनों में ये दूसरी बार था जब सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार साथ में नाश्ते के टेबल पर मिले। मुख्यमंत्री सुबह शिव कुमार के घर पहुंचे, जहां उनका स्वागत डिप्टी सीएम और उनके भाई पूर्व सांसद डीके सुरेश ने किया। तीनों नेताओं ने पारंपरिक नाटी चिकन और इडली के साथ नाश्ता किया। ये मुलाकात सिर्फ खान-पान भर नहीं थी, इसके पीछे हाईकमान का स्पष्ट संदेश था, विवाद खत्म करो और सरकार को एकजुट होकर चलाओ। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र और 8 दिसंबर को सांसदों की बैठक पर चर्चा हुई। तय हुआ कि किसानों और राज्य के बड़े मुद्दों पर रणनीति बनाई जाएगी, लेकिन असल चर्चा इन औपचारिक बातों से तक सीमित नहीं रही। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने 20 नवंबर को अपने 2.5 साल पूरे कर लिए थे। यही वो बिंदु है जहां से विवाद शुरू होता है। जब 2023 में कांग्रेस सत्ता में आई थी, तब मुख्यमंत्री पद के लिए 2.5 साल वाली डील की चर्चा जोरों पर थी। माना गया था कि पहले 2.5 साल सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद 2.5 साल डीके शिव कुमार को अवसर मिलेगा। हालांकि इस समझौते की कभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। सिद्धारमैया के समर्थकों ने इस डील से इनकार किया, जबकि शिव कुमार के समर्थक इसे पक्का समझौता बताते रहे। 2.5 साल की अवधि पूरी होने के बाद शिव कुमार कैंप सक्रिय हुआ। समर्थक विधायक दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। उन्होंने हाईकमान पर यह दबाव बनाया कि अब नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। उधर सिद्धारमैया चाहते हैं कि पहले कैबिनेट विस्तार और फेरबदल पर फैसला लिया जाए, जिसके बाद वे आगे की रणनीति तय करें। पार्टी के अंदरूनी हलकों का मानना है कि यदि कैबिनेट विस्तार को मंजूरी मिल जाती है तो ये संकेत होगा कि सिद्धारमैया अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सकते हैं। इससे शिव कुमार की मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं प्रभावित होंगी। यही वजह है कि दोनों पक्ष रणनीतिक रूप से सक्रिय हैं। 29 नवंबर को भी दोनों नेताओं ने साथ नाश्ता किया था और फिर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि उनके बीच कोई विवाद नहीं है। उस समय भी उन्होंने कहा था कि हाईकमान का फैसला अंतिम होगा। सिद्धारमैया ने कहा कि भाजपा और जेडीएस लगातार ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में अंदरूनी संघर्ष है, लेकिन इसमें कोई सच नहीं है। वहीं शिव कुमार ने कहा कि वो कांग्रेस के वफादार सिपाही हैं और हाईकमान जो भी कहेगा उसका पालन करेंगे। इसी बीच पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने बयान दिया कि यदि आवश्यक हुआ तो हाईकमान मध्यस्थता करेगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। खड़गे ने भरोसा जताया कि कर्नाटक 2028 के चुनाव में भी कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करेगा। हालांकि सवाल वही है, क्या 2.5 साल के डील सच में थी? क्या नेतृत्व परिवर्तन होगा या ये सिर्फ राजनीतिक दबाव की रणनीति है? फिलहाल दोनों नेताओं की मुस्कुराती तस्वीरों और ब्रेकफास्ट मीटिंग्स के बीच कांग्रेस हाईकमान पर सबकी निगाहें टिकी हैं। आने वाले दिनों में फैसला साफ करेगा कि कर्नाटक में सत्ता का पहिया किस दिशा में घूमने वाला है। खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.